हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम चैप्टर नंबर 6 दैट इज़ मेजरमेंट एंड मोशन का पार्ट 2 करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोशंस के बारे में। सो ऑब्जर्व केयरफुली द मोशन ऑफ अ। सबसे पहले है अ साइक्लिस्ट गोइंग ऑन अ स्ट्रेट रोड। तो हमने मोशन का देखा था कि मोशन क्या होता है। जब भी कोई चीज़ चल रही होती है तो उसे हम मोशन स्टेट में बोलते हैं। तो हमने देखा है कि कोई बच्चा जा रहा है साइकिल पे, स्ट्रेट रोड पे चला रहा है साइकिल को, तो वो मोशन में होगा। ठीक है, जैसे कि सेकंड है द ब्लेड्स ऑफ अ मूविंग फैन। जब फैन मूव कर रहा है तो वो भी मोशन में है। चाइल्ड ऑन अ स्विंग। जब चाइल्ड स्विंग पे बैठा है, जो स्विंग है वो स्विंग कर रहा है, चल रहा है, मूविंग डायरेक्शन में चल रहा है, तो वो क्या है, मोशन स्टेट में है। सो दे आर ऑल रिगार्डेड एज बीइंग इन मोशन, बट वी कैन फील दैट देयर इज सम डिफरेंस इन देयर मोशन। तो हमने देखा कि ये सारे बीइंग इन मोशन के अंदर हैं, लेकिन इनके डिफरेंस हैं इनके मोशंस के अंदर। सो द साइक्लिस्ट इज मूविंग नियरली along a straight line. The blades of fan are going round and round about its central road, and the child is swinging to and fro in a regular manner. तो ये सारे डिफरेंस हैं, इन सारे जो हमने तीन अभी एग्जांपल्स पढ़े थे मोशंस के टाइप्स के। सो वी दिस रियलाइज दैट मोशंस कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। तो जिससे हमें पता चलता है कि जो मोशन है वो डिफरेंट टाइप्स का होता है। तो इनको समझने के लिए, इनके डिफरेंसेस को देखने के लिए, तो हम इनको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। अब इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं कि मोशंस के क्या डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के कितने क्या टाइप्स हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास रेक्टिलिनियर मोशन। क्या नाम है इसका, रेक्टिलिनियर मोशन। सो वी ऑल feel happy and thrilled when we watch school children in their colorful dresses marching on the Rajpath on the Republic Day. तो जब जो चिल्ड्रन होते हैं, जब वो रिपब्लिक डे पे राजपथ पे मार्च कर रहे होते हैं, मार्च पास्ट कर रहे होते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। वी फील वेरी एक्साइटेड एंड थ्रिल्ड। सो देयर मोशन इज़ इन अ वे सिमिलर टू दैट ऑफ मोटरिस्ट गोइंग स्ट्रेट ऑन अ स्ट्रेट रोड और दैट ऑफ द स्ट्राइकर इन अ गेम ऑफ अ कैरम। तो जैसे कोई अपनी मोटर कार चला रहा है या फिर अपनी मोटर बाइक को स्ट्रेट रोड पे चला रहा है, तो वो भी एक सेम मोशन है, क्योंकि वो एक डायरेक्शन में जा रहा है। और जो मार्च पास्ट कर रहे थे बच्चे, वो भी एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। और जो स्ट्राइकर होता है, कैरम बोर्ड में हम जो खेलते हैं, जिससे स्ट्राइकर को हम ऐसे पुट ऑन करते हैं, ठीक है, ताकि आगे की जो वो है उसको हम प्ले कर सकें। ठीक है, तो जो स्ट्राइकर है वो भी एक डायरेक्शन में मूव करता है। सो दैट्स ऑल्सो कम्स इन दिस टाइप ऑफ मोशंस। सो इन ऑल दीज केसेस द ऑब्जेक्ट्स कंसर्न आर मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट पाथ। तो ये स्ट्रेट पाथ में जा रहे हैं, एक डायरेक्शन में जा रहे हैं। सो वी कॉल सच मोशन इज नॉन एज रेक्टिलिनियर और लीनियर मोशन। तो इस मोशन को हम क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर या फिर लीनियर मोशन से डिनोट करेंगे, इससे हम इसको डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट है एन ऑब्जेक्ट इज सैड टू हैव अ रेक्टिलिनियर मोशन इफ द चेंजेस इन इट्स पोजीशन आर अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ। तो अगर उसको हम रेक्टिलिनियर मोशन इसलिए कहेंगे, लीनियर का मतलब होता है एक ही डायरेक्शन में। तो जैसे कि नाम है लीनियर मोशन, तो एक सीधा जो स्ट्रेट पाथ पे चल रहा है उस मोशन को हम लीनियर मोशन बोलते हैं। तो जैसे ये जो साइकिल चला रहा है बच्चा, ये सीधा जा रहा है, सो दिस इज ऑल्सो लीनियर मोशन। ये जो कार है, कार भी सीधी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, दिस इज ऑल्सो अ लीनियर मोशन। थिंक ऑफ सम सिंपल एग्जाम्पल्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन रेक्टिलिनियर मोशन। तो नेक्स्ट मोशन है हमारे पास कर्वी लीनियर मोशन। तो एज अ नेम सजेस्ट कर्वी लीनियर, तो इसमें क्या होगा, एक कर्व बन रहा होगा। तो अब इसको देखते हैं क्या है। हैव यू सीन अ बॉय स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ रिवर और नियर अ पॉन्ड एंड थ्रोइंग अ स्टोन इनटू इट। क्या आपने कभी किसी बच्चे को देखा है, आपने कभी खुद किसी भी पॉन्ड में, किसी भी पानी के पॉन्ड के अंदर, बैंक ऑफ रिवर के अंदर, रिवर के अंदर कोई स्टोन को फेंका है, कभी थ्रो किया है। द फॉलोइंग द फॉलिंग स्टोन्स मूव फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर अलोंग अ कर्व लाइन। तो वो एक कर्व बनाते हुए आगे मूव करते हैं। सो दे फॉर्म अ कर्व। When an object moves from one position to another along a curved line, the object is said to have curvilinear motion. तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कर्व बनाता हुआ सीधा एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जा रहा है, ठीक है, और कर्व बना रहा है, कर्व मतलब ऐसे कर्व बना रहा है, तो दैट इज नॉन एज कर्वीलिनियर मोशन।
So bus moving uphill on a zigzag road, or the motion of tip of pen while writing are some other examples of curvilinear motions. So next है rotation and revolution. Look at the blades of a moving fan. They are seen as moving but are clearly not moving along a straight line path. तो हमने कभी अपने फ़ैन को देखा है कि जो फ़ैन होता है हमारे घर में वो मूव कर रहा होता है किस में, सर्कुलर मोशन में. तो द सेम इज़ ट्रू फॉर अ पोटर्स व्हील, द व्हील ऑफ अ स्विंग मशीन और अ चाइल्ड ऑन अ मेरी गो राउंड. In all these cases, the objects concerned are changing their position with time but are still effectively at the same place. So we call all such motions as rotatory motions. तो जो चीज़ सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है, मतलब वो रोटेट कर रही है, तो उसे हम रोटेटरी मोशंस बोलते हैं. और रोटेशनल मोशन हम कौन से ऑब्जेक्ट्स को बोलेंगे अगर वो राउंड मूव कर रहा है, round and round, or keeps on spinning about some definite line or axis without changing its place. मतलब वो अपनी प्लेस को चेंज नहीं कर रहा, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा और अपने ही प्लेस पे खड़े होके वो मूव कर रहा है सर्कुलर मोशन में, राउंड एंड राउंड मोशन में मूव कर रहा है. सो दैट मोशन इज़ नोन एज रोटेशनल मोशन. तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि हमने फ़ैन देखा है. नेक्स्ट है पोटर्स व्हील. पोटर्स व्हील में क्या होता है, जो व्हील होता है वो अपनी डायरेक्शन में अपनी प्लेस पे ही रह के गोल गोल मूव कर रहा होता है, और जो स्विंग्स होती हैं राउंड वाली वो भी गोल गोल घूम रही होती हैं अपनी पोजीशन पे. What about the motion of the moon around the earth, or the motion of earth around the sun, or the motion of second hands of a wall clock? तो ये जो सारी मोशंस हैं इनके बारे में क्या कहें हम. Here the objects concerned are not moving in a straight line but are still changing their positions continuously. तो कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर रहे लेकिन राउंड एंड राउंड घूम रहे हैं, साथ में अपनी पोजीशन भी चेंज कर रहे हैं. दे आर इन फैक्ट मूविंग इन अ नियरली सर्कुलर और सर्कुलर पाथ अबाउट अ सेंट्रल पॉइंट. मतलब जैसे अर्थ जो है सन के चारों तरफ रिवोल्यूट करती है, रिवॉल्व करती है. तो क्या होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस मोशन को हमने देखा था, हमने पढ़ा था कि हम इस मोशन को रिवोल्यूशन मोशन बोलते हैं. ठीक है, तो अब इस मोशन को हम रिवोल्यूशन क्यों बोलेंगे. सो अगर वो ऑब्जेक्ट जो है वो सेंट्रल मोशन पे सेंट्रल पॉइंट के अपनी रिस्पेक्ट, सेंट्रल पॉइंट के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज करता हुआ उसके चारों तरफ घूम रहा है कॉन्टीन्यूसली और एक सर्कुलर पाथ फॉर्म कर रहा है, तब हम उसे क्या बोलेंगे, दैट द ऑब्जेक्ट इज इन रिवोल्यूशन. Sometimes an objects keep on moving in a perfectly circular path. For example, if a ball is tied to the end of a string. अगर हमने देखा कि जैसे एक बॉल है उसको हमने टाई कर दिया एक एंड ऑफ स्ट्रिंग पे एंड द स्ट्रिंग इज वर्ल्ड राउंड एंड राउंड, द बॉल मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, वी देन कॉल सच अ मोशन इज नोन एज सर्कुलर मोशन. तो जैसे हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, जैसे एक बॉल है उसको हमने एक स्ट्रिंग के साथ बांध दिया, ठीक है, टाई कर दिया, और जो स्ट्रिंग है वो राउंड एंड राउंड मूव कर रही है एंड द बॉल जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव करेगी. तो इस मोशन को हम क्या करेंगे, सर्कुलर मोशन बोलेंगे इसको. दैट इज़ नोन एज सर्कुलर मोशन, नॉट रेवोल्यूशन, क्योंकि इसमें तो कोई सेंट्रल पॉइंट ही नहीं है कि वो उसके चारों तरफ रिवॉल्व करे, इसमें तो एक ही पोजीशन पे वो मूव कर रहा है. नेक्स्ट है पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक मोशंस. सो पीरियोडिक मोशंस वी नो दैट द मून मूव्स अराउंड द अर्थ. जो मून है वो अर्थ के राउंड राउंड मूव करता है. इट टेक्स अबाउट 30 days टू मेक वन कंप्लीट रिवोल्यूशन. दिस मोशन इज देन रिपीटेड एंड द प्रोसेस गोज ऑन एंड ऑन मंथ आफ्टर मंथ. तो ये मंथ आफ्टर मंथ चलता रहता है, और दिस टाइप ऑफ मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज नॉन एज पीरियोडिक मोशन. तो जो मोशन एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद चलता रहता है उसे हम पीरियोडिक मोशन बोलते हैं. इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि मोशन ऑफ द अर्थ एज इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन वंस एवरी ईयर, द मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ अ क्लॉक does. A motion is said to be periodic if it repeats itself after a regular time interval. तो उसको हम periodic motion बोलते हैं. नॉन periodic motion क्या होता है,
When we speak, our lips undergo movement. Their movement continues as long we are speaking. When we stop, there is no movement of lips. However, the movement occurs again when we speak again. Thus, the movement of lips may get repeated, but there is no regularity of time here. We call such a motion is known as नॉन पीरियोडिक मोशन. जैसे हमारे लिप्स हैं, जब हम बोलते हैं तभी हिलते हैं. ये नहीं है कि जब हम बोलते नहीं तो लिप्स तब भी हिल रहे हैं. तो ये कोई एक स्पेसिफिक टाइम पे नहीं होता. ठीक है. पीरियोडिक मोशन में एक स्पेसिफिक इंटरवल होता है टाइम का, लेकिन नॉन पीरियोडिक मोशन में ऐसा कुछ नहीं है. सो देयर आर सेवरल अदर मोशंस विच आर नॉन रिपीटेटिव एंड a ball rolled on a floor keeps on moving for a while but does not repeat its motion after it stops. All such non-repetitive irregular motions are non-periodic motions. Thus, a motion is said to be non-periodic either does not repeat itself or does the repetitions in a random irregular manner. जैसे कि नॉन पीरियोडिक मोशंस होते हैं, ये जो गेम्स होती हैं नॉन पीरियोडिक मोशंस हैं. और नेक्स्ट मोशन है हमारे पास अब, दैट इज़ ओसिलेटरी मोशन. सो ओसिलेटरी मोशन क्या होता है? ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ द पेंडुलम ऑफ अ वॉल क्लॉक. तो आपको वॉल क्लॉक का जो पेंडुलम है उसकी मूवमेंट को देखना है. इट मूव्स बैक एंड फोर्थ. वो आगे जाता है और पीछे आता है. ठीक है. तो इसको हम बैक एंड फोर्थ मूवमेंट बोलते हैं. जो जैसे ये हमारी घड़ी है, ये पेंडुलम बनाया मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल. तो जो पेंडुलम है, ये पेंडुलम एक बार इधर मूव करता है. ठीक है. और एक बार ऐसे मूव करता है. पहले तो इधर आ जाता है वो, और फिर वापस इसी डायरेक्शन में वापस इधर चला जाता है. तो दिस इज नॉन एज बैक एंड फोर्थ मूवमेंट. A similar motion occurs in a suspended object for which one end of the suspending thread wire rod is fixed. Such to and fro motion of an object along the same path is known as oscillatory motion. एक ही ऑब्जेक्ट, सेम ऑब्जेक्ट है और सेम ही रेपिटिशन करता है वो, तो उसे हम कौन सी मोशन बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन. So object moves as a whole and there is no change in the shape, size of the object. The swinging pendulum of a clock, a child moving on a swing, and a ringing temple bell are some examples of oscillatory motion. तो इसमें जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो साइज, शेप, स्ट्रक्चर ऐसा कुछ चेंज नहीं हो रहा, बस उसकी पोजीशन चेंज हो रही है. ठीक है. जब वो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है. So an object is said to have an oscillatory motion if it moves to and fro along the same path in a regular periodic way. तो उसे हम oscillatory motion बोलेंगे जब वो टू एंड फ्रो मूवमेंट करेगा along the same path और उसी periodic way के regular movement शो करेगा. जैसे ये पेंडुलम है, ये बीच में तो रहता नहीं है. पहले इधर मूव करेगा, फिर इधर मूव करेगा, इधर करेगा, इधर करेगा, तो टू एंड फ्रो मूवमेंट करता है. ऑसिलेटरी मोशन, जो झूला होता है, स्विंग्स होते हैं, वो आगे जाते हैं, पीछे जाते हैं. और जो रिंगिंग बेल, टेम्पल की बेल होती हैं, वो भी इधर उधर घूमती रहती हैं. कैसे? ये तो नहीं है वो सर्कुलर मोशन में मूव करती हैं, नहीं, आगे पीछे मूव करती रहती हैं. तो दैट मोशन इज कम्स अंडर द ऑसिलेटरी मोशन. नेक्स्ट है एक्टिविटी. Look at the following list of moving objects. Name the types of motion displayed by each one of them. So a child on a swing, आपको यहाँ पे मोशन लिखना है. अभी हमने पढ़ा दैट इज ऑसिलेटरी मोशन. मूविंग ब्लेड्स ऑफ अ विंड मील, जो मूविंग ब्लेड्स हैं उसमें कौन से आएंगे वो, ये आपको बताना है. हैंड्स ऑफ अ क्लॉक में कौन सा मोशन आएगा? ड्रम, तबला, बीइंग बीटन टू प्रोड्यूस अ म्यूजिकल नोट, turning a globe to locate a given place, the food bags dropped by a helicopter, kicking a football. ये सारे आपको खुद करना है. If you have any doubts doing this activity, you can comment me any time in the comment section and I surely reply your comment if you have any doubts. नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज़ फोर्स. तो हम फोर्स के बारे में पढ़ेंगे. जैसे अ हैंड कार्ट इज़ फिल्ड विद अ लोड. एक हैंड कार्ट है, उसके अंदर बहुत सारा लोड है. लोड मतलब बहुत भारी है वो, उसके अंदर सामान है. तो इट इज़ स्टैंडिंग ऑन द रोड. वो स्टैंड कहाँ पे है, खड़ी कहाँ पे? रोड पे खड़ी है. रोहन और उसके फ्रेंड्स पुश कर रहे हैं उसको हिलाने की, लेकिन वो हिल नहीं रही.
इट स्टार्ट्स मूविंग, वो एकदम से हिलनी शुरू हो जाती है। द मोर दे पुश द फास्टर इज द मोशन ऑफ द कार्ट, जितना वो पुश कर रहे हैं उतनी तेज़ जो कार्ट है वो मूव कर रही है। व्हेन दे आर जॉइंड बाय द थर्ड फ्रेंड द कार्ट्स गेट मोर पुश एंड मूव स्टिल फास्टर। जब उसका तीसरा जो फ्रेंड आया तो उसमें जब तीनों ने मोर पुश किया तो जो कार्ट थी वो और फास्ट चलने लगी। इट इज़ द पुश अप्लाइड ऑन द कार्ट दैट प्रोड्यूसेस मोशन इन इट। तो जो पुश था अप्लाई किया हमने कार्ट पे, वही मोशन से उससे प्रोड्यूस हो रहा है जिससे वो मूव कर पा रही है। सो जैसे अगेन सपोज द डोर ऑफ आवर रूम हैज़ गॉट जाम्ड। तो अगर हम जैसे हमने देखा है कि अगर हमारे घर में कोई जो गेट है डोर है वो जाम हो जाता है तो हम उसको पुल करने की कोशिश करते हैं, बट इट डज नॉट ओपन। सम ऑफ आवर फ्रेंड्स देन जॉइन अस एंड हेल्प अस टू इंक्रीज द अप्लाइड पुल। द डोर ओपन्स, हियर इट इज़ अ पुल अप्लाइड ऑन द डोर दैट प्रोड्यूस्ड मोशन इन इट। तो ये तो था पुल वाला सीक्वेंस, जो था ये पुल वाला था जिसमें हम पुश कर रहे हैं, जिसमें हम धक्का लगा रहे हैं जो आगे की डायरेक्शन में हो रहा है, जो हमसे अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। जैसे ये यहाँ पे पर्सन, यहाँ पे 3 बच्चे खड़े हैं, इनकी अपोजिट डायरेक्शन में ये पुश कर रहे हैं। और जो पुल होता है, पुल अपनी पास की जो डायरेक्शन है उसमें हम पुल करते हैं। जैसे ये जो बच्चे खड़े हैं ये गेट को खोलने की कोशिश कर रहे हैं अपनी पास की डायरेक्शन से, तो अपने वाली डायरेक्शन में जब मूव करते हैं तो उसे हम पुल बोलते हैं। So these two examples shows that motion can be produced in an object by giving a push to it or by pulling it. So we can therefore say that when we produce motion in a body by push or pull applied to it, a push or pull is known as force. Thus, a force may be thought as of a push or pull. तो फोर्स क्या है? फोर्स है एक पुश और पुल को जब हम देखते हैं तो वही फोर्स है। या तो हम दूसरी डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में पुश करें या फिर अपनी डायरेक्शन में पुल करें। So that is known as force. So do you know a force may produce many effects? We list below some of the commonly observed effects of force. A force can stop motion, change the direction of motion, change the size shape of an object, produces motion, change the speed of an object. तो ये सारे जो हैं मैनी इफेक्ट्स जो कॉज कर रहा है, कौन कर रहा है? फोर्स कर रहा है। नेक्स्ट है अब हमारे पास दैट इज कीवर्ड्स। तो कर्वीलिनियर मोशन, मूव मोशन अलोंग अ कर्व्ड पाथ। तो कर्व्ड पाथ के ड्यूरेशन में, कर्व्ड पाथ के ज़रिए जो मोशन हो रहा है उसे हम कर्वीलिनियर मोशन बोल रहे हैं। फोर्स, पुश या पुल कोई भी हम ऑब्जेक्ट पे अप्लाई कर रहे हैं फोर्स, उसे हम फोर्स बोल रहे हैं। हैंड स्पैन, डिस्टेंस फ्रॉम द टिप ऑफ थंब टू द टिप ऑफ लिटिल फिंगर इन अ स्ट्रेच्ड हैंड। जैसे ये हमारा हैंड है तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसको अगर मेज़र करें तो दिस इज़ नोन एज हैंड स्पैन। ऑसिलेटरी मोशन, टू एंड फ्रो मोशन जो है, जैसे कि पेंडुलम मैंने आपको बताया था, जब पेंडुलम इधर मूव करता है और इधर मूव करता है और अपनी जो डायरेक्शन है उसमें आ जाता है अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, तो उसे हम टू एंड फ्रो मोशन बोलते हैं। और वो किसके अंडर आता है? ऑसिलेटरी मोशन के अंडर आता है। नेक्स्ट है पीरियोडिक मोशन, जो मोशन रिपीट हो रहा है इटसेल्फ, खुद से और आफ्टर एवरी रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे, तो उस मोशन को हम पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। फिजिकल क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेज़र कर सकते हैं। रेक्टिलिनियर मोशन, जो स्ट्रेट लाइन पे मोशन हो रहा हो, स्ट्रेट मूवमेंट हो रही हो जिस भी ऑब्जेक्ट की, उसे हम रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं या फिर लीनियर मोशन भी बोल सकते हैं। रिवोल्यूशन क्या है? जब, जैसे मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल से कि जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है। सो दैट द रिपीटेटिव मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड अ सेंट्रल पॉइंट, इसमें सेंट्रल पॉइंट क्या है? सन है। इन विच द पोजिशन ऑब्जेक्ट कीप्स ऑन चेंजिंग, और ऑब्जेक्ट की पोजिशन चेंज हो रही है। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? अर्थ।
अर्थ की मूवमेंट चेंज हो रही है, सन तो वहीं पे है सेंट्रल पॉइंट। रोटेशन क्या है, जिसमें रेपिटेटिव नियरली सर्कुलर मोशन होगा अपने ही एक्सिस पे, इन विच द ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू स्टे ऑन द सेम पोजीशन। जो ऑब्जेक्ट है वो एक ही पोजीशन में मूव करेगा अपनी डायरेक्शन पे, अपने एक्सिस पे, ठीक है, अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, अपने ही एक्सिस पे रोटेट कर रहा है। Standard unit, the accepted unit of a given physical quantity used by different people all over the world. So that is known as standard unit. जो accepted unit है, जिसको हम standard लेते हैं कि हाँ ये standard unit है, जैसे length के लिए हम क्या लेते हैं, 1 मीटर लेते हैं, that is denoted by 1 m. ठीक है, तो 1 मीटर क्या है, मीटर इज द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर लेंथ। नेक्स्ट है यू मस्ट नो, मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग सम अननोन क्वांटिटी विद सम नॉन स्टैंडर्ड मेजर ऑफ दैट क्वांटिटी। सेकेंड, the standard unit of given physical quantity is a unit that is used and accepted all over the world. Third, the standard units for three basic physical quantities, length, mass and time, are the meter, kilogram and the second respectively. Fourth, motion implies a change in the position of an object with respect to its surroundings. Fifth, motion along a straight line, उसे हम रेक्टिलिनियर मोशन, जो कर्व पाथ के थ्रू होता है कर्वीलिनियर, और जो सर्कुलर मोशन है वो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल के अकॉर्डिंग होता है। रोटेशनल मोशन एक ही एक्सिस पे जिसमें पोजीशन चेंज नहीं होती। रेवोल्यूशन जो पोजीशन चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू द सेंट्रल पॉइंट। मोशन विच जो रेगुलर इंटरवल पे होता है पीरियोडिक मोशन। ऑसिलेटरी मोशन में टू एंड फ्रो मूवमेंट होती है। फोर्स को हम पुश और पुल से डिनोट कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर। हमने चैप्टर कंप्लीट किया, अच्छे समझा। इसकी बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, समझेंगे अच्छे से और अच्छे से पढ़ेंगे, और आप अपनी नोटबुक कंप्लीट कर सकते हो। और जो ये PDF है ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नेक्स्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, यू कैन चेक फ्रॉम देयर। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू।